So hello dear students, I welcome you all on our own YouTube channel, The J Maestro, and today we will be solving a question of coordinate geometry. Coordinate geometry में straight lines जो यूनिट है उसके बेस पे क्वेश्चन आया था AIEEE 2010 में और 8 मार्क्स में आया था। नेगेटिव जो थी 2 थी तो -2 था। चलो मकसद क्या है क्वेश्चन कराने का? मकसद सिंपल सा ये है बेटा कि आप सीख सको कि कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कैसे अप्लाई किए जाते हैं कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन में, कैसे सॉल्व करेंगे ये AIEEE का सवाल। बट अभी तो जेई मेन हो गया है, बाहर लाएंगे। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ, ऐसे तो आप लोगों को पता है लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड करता हूँ ताकि जरा मैं समझाऊं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बताया क्या जा रहा है। The line L given by x by 5 plus y by b is equal to 1। आप देखो बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इन्होंने दे रखा है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x by a plus y by b is equal to 1। a क्या होता है? x इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। ये लाइन L है। हालांकि इसका हम लोग निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म ax plus by plus c वाला। देखते हैं जब ये जो लाइन है ये पास करती है 13,32 से। अरे वाह क्या बात है सर, अगर 13 और 32 यहाँ पुट कर देंगे मतलब क्या निकल के आ जाएगा? बी निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है आगे बढ़ो। द लाइन के इज पैरेलल टू एल। एक और नई लाइन है के नाम की, के से रिप्रेजेंट की गई है और वो जो है वो पैरेलल है एल के। वो क्या है? पैरेलल है और उसका इक्वेशन ये दे रखा है इन्होंने, अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन मसला सबसे बड़ा इसमें ये है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है बेटा कि आपको x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, c भी नहीं पता। नो व्हाट, अब क्या करेंगे देखते हैं। चलो बेटा देखेंगे, एक एक करके देखते हैं क्या करना है। बस आप ये समझ लो कि कोई लाइन L है, उसके पैरेलल कोई लाइन K है। आपको बताना है दो पैरेलल लाइंस जो हैं L और K, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, एक एक करके मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा इसको बिल्कुल डिटेल में ताकि तुम समझ लो एंड आई होप सबको समझ में आ जाएगा। एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन में आप एक चीज बताओ बेटा पहले, सबसे पहले कि ये जो लाइन एल है हमारी ये क्या है? x by 5 प्लस y by b इज इक्वल टू 1। इसको बेटे सॉल्व करो तो क्या निकल के आएगा? bx प्लस 5y माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ये आ गया देखो हमारा बेटा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। इसको ऐसा मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्या फायदा है बेटा? यहाँ से हमें पता चल गया कि a1 इज इक्वल टू b, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू -5। ठीक है सर, क्या पता चल गया? हमें पता चल गया कि a1 में की क्या वैल्यू है, b1 की क्या वैल्यू है और c1 की क्या वैल्यू है। इसको चलो मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यूज होगा ये बाद में। असल में हमने क्या निकाल लिया बेटा? हमने a1 b1 और c1 निकाल लिया। सर a1 b1 c1 अगर हमने निकाल लिया दिस मींस हमने इक्वेशन भी निकाल लिया, L का इक्वेशन हमने निकाल लिया। बिल्कुल सर निकाल लिया। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इसमें अभी आपको पुट करना है क्या? 13,32, क्योंकि 13,32 से पास कर रही है। दिस मींस ये x हो गया और ये क्या हो गया बेटा? y हो गया। तो इसमें पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करोगे 13x और 32y माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, 13x प्लस 32y माइनस 5b इज इक्वल टू 0। एक मिनट बेटा, जस्ट थोड़ा सा हो गया मामला। इसमें आपको क्या करना है ना, ये जो इक्वेशन आपको दे रखा है a1 भी दिया हुआ है इन्होंने। देखो a1 कितना दिया इन्होंने? a1 दिया इन्होंने b इंटू क्या करेंगे? 13 b इंटू 13 प्लस 5 इंटू अगेन y की वैल्यू कितनी है? 32 प्लस c1 विच इज माइनस 5b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। 13 माइनस 5 8b इज इक्वल टू माइनस 160। ठीक है सर, 8b इज इक्वल टू माइनस 160। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू सर हमारे पास निकल के आ गई -20। वाह क्या बात है सर, बहुत ही उम्दा। b -20 जैसे ही हमने निकाल लिया विच मीन्स हमें इक्वेशन क्या हो गया? मिल गया। तो जो इक्वेशन निकल के आएगा बेटा, वो जो इक्वेशन हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा b इक्वल टू -20 के साथ। तो b इक्वल टू -20 के साथ जो इक्वेशन आएगा वो आएगा -20x प्लस 5y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, कॉमन लो, -5 कॉमन ले लो, वो इजी रहेगा। 4x माइनस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या है सर?
ये हमारा निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, हमारा लाइन एल निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई बेटे, लाइन एल निकल के आ गई हमारी। 4x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है सर, रिव्यू कर रहा हूँ क्या हुआ, हमने किसी तरह लाइन एल निकाल ली। क्या निकाल ली, लाइन एल, इसको एल मान लो आप, एल। अब बात ये है, इन्होंने कहा है कि एक दूसरी लाइन बनाओ बेटा जिसमें वो एल के पैरेलल हो। अब कोई भी पैरेलल लाइन किसी दूसरे पैरेलल लाइन के कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती है तो पता है हमें कि ax और by सेम होता है। भाई पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगी ना, तो स्लोप कहां से आती है, माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी अगर दोनों में बराबर है, व्हिच मींस ax और by दोनों के बराबर है। देयरफॉर हमें ये पता चली बात, k जो होगा उसका जनरल फॉर्म अपन लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, 4x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप पूछोगे लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, देखेंगे कैसे निकालना है, क्या करना है। लैम्डा इज जस्ट अ कांस्टेंट। बहरहाल सिंस l इज पैरेलल टू k गिवन, ये हमें दे रखा है इन्होंने कि l और k आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब देखो, आप खुद से फिर देखो, ये जो इन्होंने दे रखा है दूसरा इक्वेशन x बाई सी प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है अगेन। तो उसको जनरल फॉर्म में अगर आप बेटा लाना चाहो तो क्या निकालोगे, इसको लिखोगे 3x प्लस सी वाई माइनस 3c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये 3x प्लस सी वाई माइनस 3c है, ये किसके बराबर होगी, ये 4x माइनस वाई प्लस लैम्डा के बराबर होगी। क्यों बेटा, इसलिए बेटा होगा क्योंकि आप देखो ना, दोनों की दोनों सेम लाइंस हैं। तो इसमें अपन लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर हमें ये पता चला कि c की वैल्यू जो है वो -1 है, c की वैल्यू जो है वो -1 है, और जो लैम्डा निकल के आया वो -3c के बराबर है, मतलब -3 into -1 मतलब 3। क्या बात है सब, क्या बात है, लैम्डा भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया। अब तो फिर बल्ले बल्ले काम हो गया, समझो। अब देखो हमने दोनों चीजें निकाल ली। अब एक लाइन जो है, ये k हमारी जो लाइन है, ये क्या निकल के आई बेटा, k निकल के आई 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आ गई बेटे, ये निकल के आ गई हमारी कौन सी लाइन, k निकल के आ गई। वाह सर वाह, क्या बात है, k निकाल लिया हम लोगों ने। क्या निकाल लिया, k निकाल लिया, l निकाल लिया, k निकाल लिया। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से डिस्टेंस क्या होगा, एक काम आप ये करो कि a1x प्लस b1y, ये इसको डायरेक्टली लिख दो, चलो लंबा हो जाएगा तो क्या फायदा। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। बेटा इसको c1 मान लो, इसको c1 मान लो, इसको c2 मान लो। a कितना होगा 4, b की वैल्यू होगी -1, a1 b1, और c2 की जो वैल्यू होगी, c2 चलो c2 बोल दो, c2 की वैल्यू होगी 3 और c1 की वैल्यू होगी -20। देयरफॉर डिस्टेंस कितना होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मॉड लेंगे अपन लोग, क्यों बेटा मॉड लेंगे, मॉड इसलिए लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, आप जानते हो। तो c1 कितना है बेटा, c1 है -5 और c2 कितना है, नहीं वेरी सॉरी, c1 -5 नहीं है, c1 जो है हमारा वो निकल के आया है -5b, a1b b5 -5b 13b प्लस 5 -5b। ठीक है, c1 हमारा कितना है -20 और c2 है हमारा कितना 3, तो ये हो जाएगा -20 -3 बाई रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये मॉड आ जाएगा, तो कितना निकल गया बेटे 23 बाई रूट 17। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन सर कौन सा है, ऑप्शन सर हमारे सामने 23 बाई रूट 17 क्या, यूनिट्स। ये जरूर लिख देना बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सो एक बार फिर से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, सारी चीजों को बता रहा हूँ। हमने किसी तरह लाइन एल का इक्वेशन निकाल लिया, हमने किसी तरह लाइन के का इक्वेशन निकाल लिया, लाइन के क्या थी, एल के पैरेलल निकाल लिया।
एंड देन हमने फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन C2 - C1 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। असल में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि पहले से A1 B1 था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे हैं। ऐसे तो बस इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बेसिक से क्वेश्चन से। और भी बेहतर क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस में भी पूछे गए, एडवांस में तो पूछे ही जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा एंड इसको फॉलो करो सारी चीज़ों को, ठीक है। और समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।